हेलो माय डियर सोल फैमिली। तो स्वागत है आपका आज की रीडिंग में। आज की रीडिंग होने वाली है जून मंथ के लिए और इस आने वाले जून मंथ में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स आर टेकिंग प्लेस। बहुत सारे शिफ्ट्स होने वाले हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स होने वाले हैं। तो इन एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स के साथ हम लोगों को, क्योंकि हम भी सब एस्ट्रोलॉजिकली सब प्लैनेट्स के थ्रू जुड़े हुए हैं इन सब चीज़ों से, तो इनका क्या इफ़ेक्ट कुछ होने वाला है हम पर, इस बारे में ये रीडिंग होने वाली है। तो इस बार जो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल जो इवेंट्स होने वाले हैं, उसमें सबसे पहले होने वाला है 1 जून को। इसमें मर्क्यूरी जो है वो एंटर होने वाला है कैंसर में। अब देखिए, मर्क्यूरी जो है उसको हम बहुत चाइल्ड लाइक और बहुत फास्ट पेस्ड प्लैनेट मानते हैं। तो इसमें आपको क्या कुछ देखने को मिल सकता है, जैसे मर्क्यूरी जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट पेस्ड है, और जो कैंसर है वो बहुत इंट्यूटिव है, बहुत ही केयरिंग है, बहुत ही मदरली एक प्लैनेट है ये। तो इसमें आपके जो विचार हैं, आपके थॉट्स हैं, वो कैसे चेंज होंगे, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। और नेक्स्ट होने वाला है जून 9 को, जिसमें वीनस जो है वो जुपिटर में एंटर होने वाला है। तो यहाँ पर वीनस जो है वो ब्यूटी, लव, केयर इसका प्लैनेट है, और जो जुपिटर है वो है लक का, एबंडेंस का और मैच्योरिटी का एक प्लैनेट। जून 15 को न्यू मून है जेमिनी में, उससे रिलेटेड क्या सब हमारे लाइफ में चेंजेस होंगे जून में। तो बाकी सब भी बहुत सारे इवेंट्स होने वाले हैं। जैसे कि जून 15 को न्यू मंथ है जेमिनी में। इसके बाद जून 13 को भी एक बीच में एक इवेंट है, जिसमें वीनस जो है वो लियो में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लियो में एंटर करेगा। तो आप फिर बोल्ड हो जाएंगे, ठीक है ना। वीनस क्योंकि एक मदरली, एक बहुत सॉफ्ट सा प्लैनेट है, ब्यूटी का प्लैनेट है, और वहीं लियो जो है वो बोल्ड है, पैशनेट है, एक्सप्रेसिव है, तो लाउड भी है। तो इन सब का क्या क्या असर हो सकता है हमारी लाइफ पर, और यही सब हम देखने वाले हैं इस रीडिंग में। इस रीडिंग में आपको 3 पाइल्स दिखेंगे, और उनके ऊपर एक स्टोन है। जिस चीज से भी आप ज्यादा अट्रैक्ट फील करते हैं, उस पाइल को आप अपने लिए चुन लीजिए, ठीक है। और अगर आप इंट्यूटिवली इनको नहीं चुन सकते हैं, तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उसको चुन लीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन में डेट ऑफ बर्थ की सारी डिटेल्स दी गई हैं, तो आप उसको ज़रूर चेक कर लीजिए और उसके हिसाब से अपने फाइल को आप चुनिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपको रीडिंग में। तो हेलो, आपकी रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये फर्स्ट पाइल है, ये सेकंड पाइल है और ये थर्ड पाइल है। अगर आप इन तीनों में से, ये एक एमेथीस्ट का बटरफ्लाई है, अगर आप इससे अट्रैक्ट कर होते हैं, अगर ये बटरफ्लाई आपको अट्रैक्ट करती है, या फिर ये एमेथीस्ट और फिरोज़ा का ब्रेसलेट आपको अट्रैक्ट करता है, या फिर ये रॉ पायरेट वाला पाइल आपको अट्रैक्ट करता है, तो आप उस तरह से इनको चुन सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इंट्यूटिवली इनको सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपनी बर्थ डेट के हिसाब से भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट पाइल जो है, अगर आपका बर्थ डेट 1st, 4th, 8th, 11th, 13th, 15th, 17th, 25th, 27th या फिर 30th ऑफ एनी मंथ आता है, तो ये आप फर्स्ट पाइल को चूज़ करेंगे। सेकंड पाइल पे अगर आपका बर्थ डेट 2, 7, 10, 16, 18, 21, 23, 24, 28 या फिर 31st को आपका बर्थ डेट आता है, तो आप ये सेकंड पाइल चुन सकते हैं। और अगर आपका बर्थ डेट 3, 5, 6, 9, 12, 14, 19, 20, 22, 26 एंड 29 को आता है, तो आप ये थर्ड पाइल चुन सकते हैं, ठीक है। तो आप इन तीनों को इंट्यूटिवली, आपको कौन सा पाइल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो उस हिसाब से आप इसको चुन लीजिए, ठीक है ना। इसके लिए आपको गहरी सांस लेना है, बिकॉज आपका इंट्यूशन तभी काम करता है जब आप अंदर से काम होते हैं। इसीलिए ज़्यादातर ये बोला जाता है कि आप गहरी सांसें लीजिए, 2 या 3, ठीक है, और अपने आप को काम डाउन कीजिए, और उसके बाद इन स्टोन्स या कार्ड्स की तरफ आप देखिए और आप सोचिए कि इन तीनों में से कौन सी एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। अदरवाइज़ आप अपने बर्थ डेट के हिसाब से भी अपना पाइल चुन सकते हैं। तो जिन भी लोगों ने ये पाइल 1 को सिलेक्ट किया था डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, या फिर बटरफ्लाई से अट्रैक्ट होकर, तो उन लोगों को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है ना। इसमें 10 बर्थ डेट्स का इंक्लूजन है, ठीक है ना। तो आपसे कुछ हिस्सा रेजोनेट हो सकता है और कुछ हिस्सा हो सकता है कि ना भी हो, ठीक है। तो आप कमेंट में अगर ये लिखेंगे कि आई क्लेम ऑल द पॉजिटिविटी ऑफ द फर्स्ट रीडिंग, फर्स्ट पाइल, तो आप वही मैनिफेस्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ये शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपकी प्रेजेंट
जो एनर्जी है, करंट एनर्जी, वो क्या है, इस वक्त आप किस तरह से सोच रहे हैं, इस वक्त आपकी क्या परिस्थिति है, ठीक है ना। तो आपकी करंट एनर्जी के लिए हमने ये कार्ड निकाले। ओके, बहुत कंफ्यूजन में हैं आप, ठीक है ना, लेकिन फिर भी आप काम हैं, आप फिर भी शांत हैं। आपने एक तरह से ये चीज़ समझ ली है कि जो होगा मेरे लिए अच्छा ही होगा। वाटर, आपको जो पीछे वाटर दिख रहा है इसमें, उसकी एनर्जी यही बता रही है। और स्वॉर्ड्स, 2 ऑप्शंस हैं, यानी आप किसी ना किसी चीज़ में तो इस वक्त कन्फ्यूजन में हैं, ठीक है ना। और उसी कन्फ्यूजन का राइट जो सोल्यूशन है उसे ही ढूंढने के लिए आप आज इस रीडिंग तक पहुँचे हैं पाइल 1, ठीक है ना। जो भी प्रकार की आपकी है, कोई फाइनेंशियल है, ये रिलेशनशिप को लेकर है आपकी कोई कन्फ्यूजन, ये मुझे रिलेशनशिप को लेकर ज़्यादा फील हो रही है कि क्योंकि स्वॉर्ड्स की जो है एनर्जी वो थॉट्स की एनर्जी है, और वाटर ऑल ओवर मुझे ये बता रहा है कि ये कोई ना कोई इमोशनल ऐसा एक पॉइंट है जहाँ पर आप, क्रॉस रोड है जहाँ पर आप आकर रुक गए हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि इसका क्या मुझे एक्चुअली में सोल्यूशन मिलना चाहिए, ठीक है ना। देखते हैं और क्या है, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, कप्स की एनर्जी फिर वापस से आई है। देखिए, कप्स की एनर्जी आपको यही बताती है कि ये जो आपकी क्वीन ऑफ कप्स है, आप स्टेबल हैं। आप ना एक बहुत ही सुलझे हुए पाइल 1 मुझे लग रहे हैं लोग, जो बहुत ही मैच्योरली चीज़ों को हैंडल करना जानती है, ठीक है ना। इमोशंस हैं, ये कप्स की एनर्जी इमोशंस की होती है। उसके हाथ में भी कप है और पैरों में देखिए उसके वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। शी इज़ नॉट बीइंग कैरिड अवे, वो कैरिड अवे नहीं हो रही अपने इमोशंस में, बहुत ही सब्र के साथ। और देखिए सीट के नीचे एक एंजल का दिखना, अगर आपको दिख पा रहा है, ये एंजल उसको सीट के नीचे बैठकर, ये गाइडेंस का एंजल है, ठीक है ना। पाइल 1, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू कि आप किसी न किसी एक गॉडली, डिवाइनली एनर्जी जो होते हैं, जिनको हम भगवान कहते हैं, गुरु कहते हैं, हमारे जो एंसेस्टर्स होते हैं, पितृ, कुछ बहुत लोगों को उनके पितृ बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, तो ये आपकी उसी तरह की एनर्जी है, ठीक है ना। आप बहुत ही एक स्टेबल माइंड में हैं, भले ही आप कंफ्यूज्ड हैं, लेकिन आप एक तरह से ना ईश्वर पर विश्वास रखने वालों में से हैं कि जो होगा वो अच्छा ही होगा। भले आज मैं कंफ्यूज्ड हूँ, लेकिन मुझे एक जो डिवाइन पावर है वो कहीं ना कहीं सही रास्ते की तरफ लेकर जाएगी। तो आप बहुत ही मेच्योरली सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, ठीक है ना। वैसे भी देखिए, अभी जो जून मंथ है उसमें बहुत सारे ट्रांजिट्स हो रहे हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हो रहे हैं। जैसे कि जून 1 को जो है वो मर्क्यूरी एंटर कर रहा है कैंसर में। देखिए मर्क्यूरी जो है ना वो बहुत ही फास्ट पेस्ड और एक बहुत ही इंटेलेक्ट वाला प्लैनेट है, और जो कैंसर है वो एक बहुत ही इमोशनल और एक ही बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड प्लैनेट है, ठीक है ना। तो ये इन सब जो इवेंट्स होते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स, जो शिफ्ट्स होते हैं, जो भी प्लानिटरीली प्लेसमेंट्स होते हैं, उन सभी का हमारे डे टू डे लाइफ पर ज़रूर फ़र्क पड़ता है, ठीक है। देखिए ये आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यही बता रही है कि देखिए आप अपना काम पूरी तरह से कर चुके हैं, ठीक है ना। बस कितना बचा है, एक वॉन्ड उसके हाथ में है, बस इतना ही काम बचा है, ठीक है। तो आप अभी बस उस एक डिवाइन साइन की ही वेट कर रहे हैं कि क्या आपको उसमें आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। अब मुझे भी रीडिंग जो आज ये होने वाली है पाइल 1, उसका बहुत क्लियर एक मैसेज मिल चुका है कि ये रीडिंग किस डायरेक्शन में आगे बढ़ने वाली है। ये 9 ऑफ वॉन्ड्स यही बता रहे हैं कि वो पूरे काम अपने अच्छे से कर चुका है। एक वॉन्ड जिसे वो एक डिवाइन गाइडेंस का एक वॉन्ड मान रहा है, आप समझ रहे हैं कि एक ही काम बचा है और वो है डिवाइनली गाइडेड होने का। मैं अपना काम कर चुका हूँ, अब सब भगवान आपके भरोसे है। मुझे कोई एक साइन आप दीजिए सो दैट मैं इस प्रोजेक्ट को लॉन्च कर सकूँ। सब आइडियाज़ आपके रेडी हो चुके हैं। ट्रस्ट मी, ये मंथ आपका पाइल 1 बहुत अच्छा रहने वाला है। ये आप मुझसे लिखवा लीजिए, ये रीडिंग आपकी बहुत एक्यूरेट डायरेक्शन में जा रही है। आप जल्दी से बस डिवाइन से प्रेयर कीजिए कि आगे की जो रीडिंग है वो आपके फेवर में ही हो। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपको कुछ नहीं सोचना। पाइल 1 आपको कुछ भी नहीं सोचना। पेज ऑफ कप्स मतलब कि ये जो पेज की एनर्जी होती है वो एक बहुत एनर्जेटिक कोई इंसान है जो अपने प्रोजेक्ट को लेकर बहुत इमोशनल भी है। देखिए इसके हाथ में कप है, ये इमोशन दिखाता है, ठीक है ना। उसकी बॉडी का मैक्सिमम कलर जो है वो रेड है। रेड इज़ लाइक एनर्जी,
ठीक है ना, हम मंगल से भी इसको जोड़ते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त एनर्जी लिए हुए आप अपने काम में आगे बढ़ते जा रहे हैं। कप्स की एनर्जी, आप अपने इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत इमोशनल भी हैं, जो कि बहुत ही ऑब्वियस सी बात है आपका इमोशनल होना। और इस कप में से झांकती हुई एक फ़िश है, अगर आप देख सकते हैं। तो ये जो फ़िश है वो आपको इस तरह से देख रही है कि कम ऑन, आई एम रेडी एंड यू आर ऑल्सो रेडी, लेट्स लॉन्च दी प्रोजेक्ट टुगेदर। ठीक है ना, आपका इमोशन और आपकी एनर्जी दोनों मिलकर बातें कर रहे हैं आपस में कि ये लॉन्चिंग का बेस्ट टाइम आ चुका है, तो अब आप इसको लॉन्च करने की सोच लीजिए। ठीक है ना, ये बहुत सुंदर रीडिंग जा रही है। लेट्स फाइंड आउट मोर अबाउट यू। ओ माई गॉड, ये अपने आप निकल के है, द एम्प्रेस, वन ऑफ द बेस्ट कार्ड्स ऑफ द पाइल। ठीक है ना, और ये हमारा जो राइडर वेट का जो डेक है, ये ओरिजिनल डेक है। ठीक है, जिससे मैं आपकी ये रीडिंग कर रही हूँ। बाकी डेक्स भी सेम ही है, बट वो डिफरेंट है। लेकिन देखिए, ये थ्री नंबर है अबंडेंस का। ये 3 जो जुपिटर का, जब हम एस्ट्रोलॉजिकल वो देखते हैं तो ये जुपिटर का, देखिए जून 9 को वीनस कंजंक्ट कर रहा है जुपिटर में। ये बहुत परफेक्ट टाइम होने वाला है आपके किसी भी प्रोजेक्ट को अगर आप लॉन्च करने के लिए सोच रहे हैं, तो ये पीक गुड लक सीजन होने वाला है, फाइनेंशियली अबंडेंस का सीजन होने वाला है। और ये क्योंकि वीनस कंजंक्ट हो रहा है जुपिटर में जाके, तो वीनस है लग्जरी, वीनस है ब्यूटी, तो ये आपके काम के प्रोजेक्ट के शुरू होने का एक साइन है कि ये बहुत ही परफेक्टली डिवाइनली अलाइंड प्रोजेक्ट भी होने वाला है आपके लिए। ये आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट भी हो सकता है पाइल 1। ठीक है ना, बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी के साथ आप आपके ऊपर देखिए, राहु जो है ना, आप कहीं ना कहीं आपके चार्ट में राहु बहुत प्रोमिनेंट होगा। ठीक है ना, अगर ये डिजिटल कोई बिजनेस है, आप समझ रहे हैं, टेक्नोलॉजी, जिसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, तो ये राहु इसमें वैसे भी बहुत ब्लेस करता है। आप समझ रहे हैं, जैसे कि अगर आपका बर्थ डेट भी या तो 4 है या 13 है, 22 है, ठीक है, ऐसे बर्थ डेट्स भी यही बताते हैं कि आप राहु से, अगर हम न्यूमरोलॉजिकल देखें तो आप राहु से आपकी पत्री भी इन्फ्लुएंस हो सकती है। और राहु है टेक्नोलॉजी, राहु इज़ प्योर टेक्नोलॉजी। एक फिल्मी डायलॉग है, अगर आपको याद हो कि मुझे वो याद नहीं है कि किसने बोला है, बट मैंने सुना है कि राहु 10 में तो दुनिया बस में। देखिए, न्यूमरोलॉजिकल चार्ट में जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में जो 10 नंबर का हमारा हाउस है, ठीक है, वो करियर होता है। तो राहु अगर उसमें बैठ गए, अगर आपके 10th हाउस में, जो कि जिसके प्लैनेट के लॉर्ड जो हैं, उस राशि के जो लॉर्ड हैं 10th राशि के, कैप्रिकॉर्न के, वो हैं शनि। अगर शनि के साथ जाके राहु बैठ गए, आप मेहनती हैं, राहु का की ब्लेसिंग है, और आपको फिर कोई भी तरक्की करने से, आपको कोई भी सक्सेसफुल होने से पाइल 1 नहीं रोक सकता। कोई दुनिया की कोई ऐसी पावर नहीं है जो आपको रोक सकती है। ठीक है ना, ये बहुत ब्यूटीफुल आपकी एक निकल कर आई है पाइल 1। ठीक है, इसकी और रीडिंग देखते हैं। देखिए, 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये बहुत मेहनती लोगों के लिए कार्ड निकल कर आता है, 7 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है ना, इतना मेहनती है कि उसको जगह नहीं मिल रही है वॉन्ड लगाने की। ठीक है ना, जैसे कि मार्केट भी इस वक्त, आप इसको अपनी सिचुएशन से कैसे इसको आप रिलेट कर सकते हैं कि इस वक्त मार्केट में इतना कंपटीशन है, बट आप हार मानने वालों में नहीं हो पाइल 1। ठीक है ना, आप अपना वॉन्ड लेकर उस पूरी जगह जहां आपको जगह दिख भी नहीं रही है, आप इतने हिम्मती हैं, आप इतने जुझारू हैं कि आप अपने वॉन्ड के लिए जगह ढूंढ ही लेंगे पाइल 1। ठीक है ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके लिए रीडिंग करके। ऐसा लग रहा है कि बहुत ही अच्छे ग्रुप ऑफ व्यूवर्स के लिए आज मेरे को रीडिंग करने का मौका मिल रहा है। एंड ट्रस्ट मी, आप इसको मैनिफेस्ट करेंगे लाइक करके इसको, और कमेंट में आप लिखेंगे आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी ऑफ पाइल 1, या आप नहीं करेंगे, ये तो होने वाला है, ये तो पक्का होने वाला है। लेकिन हम जैसे कहते हैं पाइल 1 कि कोई भी चीज़ का हमें एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर करना चाहिए, वरना वो चीज़ ना उस तरह से फलित नहीं होती है। आप समझ रहे हैं, डॉक्टर से कोई सलाह ना लें, पंडित से कोई सलाह ना लें, बिना एनर्जी एक्सचेंज करें। ठीक है ना, तो आपको यहाँ कोई मनी पेमेंट नहीं करना है पाइल 1, आपको सिंपली लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बिकॉज ऐसी ही ब्यूटीफुल और एक्यूरेट रीडिंग आपके लिए मैं लेकर आती रहूँगी। तो आपको क्या करना है, आपको इसे क्लेम करना है लाइक और सब्सक्राइब करके और कमेंट करके। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड देखिए आया है नाइट ऑफ कप्स का। ये योद्धा है, नाइट को हिंदी में बोला जाता है योद्धा। ठीक है ना, और नाइट ऑफ कप्स का एकदम जो
एनर्जी निकल कर आ रही है कि वो रेडी है योद्धा की तरह। बिल्कुल आप एकदम कूच करने के लिए रेडी हैं, प्रोजेक्ट हाथ में लेकर मार्केट में उतरने के लिए एकदम रेडी हैं। प्लीज़ अगर आपके मन में पाइल वन कोई भी ऐसा थॉट आ रहा है, डाइसी थॉट कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ट्रस्ट में इस वक्त आप इतने डिवाइनली अलाइंड है ना, मुझे लगता है कि पाइल वन आप कुछ भी मन में धारण करेंगे उसे आप कर गुजरेंगे, उससे आप 100% कर गुजरेंगे। तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर क्लेम कीजिए इस रीडिंग को। नाइट ऑफ कप्स का जो कार्ड है वो आपको लॉन्चिंग विद कॉन्फिडेंस ये दिखा रहा है। नेक्स्ट कार्ड हम ऐसे ले लेते हैं, द मून का। मैंने अभी अभी आपसे बात की ना कि आप अगर डाइसी मूड में हो ना, आप ओवर थिंक कर रहे हो, डाइसी हो, क्या होगा कैसे नहीं होगा, डोंट डू दिस पाइल वन, प्लीज़ आई बेग यू, डोंट डू दिस। अपना नुकसान आप कर लेंगे। आप इस रीडिंग को वापस आकर आप 1000 बार थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि ये रीडिंग डिवाइनली अलाइंड है डिवाइन पावर से। मुझे खुद ये फीलिंग हो रही है इस वक्त, मुझे इतनी एनर्जी अच्छी फील हो रही है ना, जैसा लग रहा है कि मुझसे कोई बार बार बोल रहा है कि प्लीज़ आप इनको विश्वास दिलाइए। ये मुझे विश्वास दिलाने वाले आपके अपने कोई एंसेस्टर्स भी हो सकते हैं, जो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दे रहे हैं ये बोलने का कि प्लीज़ डू नॉट स्टेप बैक। आप पीछे जाने की, पीछे मुड़ने की प्लीज़ मत सोचना पाइलवान। आपका ये ओवर थिंकिंग जो डिसीजन होगा ओवर थिंक से होकर, ये बहुत बहुत नुकसान कर सकता है आपका। तो पाइल वन, द मून की एनर्जी ओवर थिंकिंग एनर्जी है। टू डिफरेंट काइंड ऑफ डॉग्स आर लुकिंग एट द मून, ठीक है ना। टू डिफरेंट काइंड ऑफ डॉग्स आर, वही जो आपका पहला कार्ड निकल कर आया था टू ऑफ स्वॉर्ड्स का, ठीक है ना, ये वाला जो कार्ड निकल कर आया था आपकी प्रेजेंट एनर्जी। आप फिर वापस से इतनी मेहनत करके उसमें मत जाइए, उसमें मत जाइए। ये आपके लिए नहीं है ओवर थिंक करना और प्रोकेस्टिनेशन करना, ठीक है ना। आपके जो भी गुरु हैं, भगवान हैं, इष्ट हैं, वो यही सोच रहे हैं कि आपको कुछ ना नेगेटिव थॉट आए। आप अपने प्रोजेक्ट को लेकर एक सेकंड के लिए भी नेगेटिव नहीं होना, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड जो अपने आप ही नीचे गिर गया है वो है ये एक्चुअली में दी हैंग्ड मैन है, ठीक है ना। दी हैंग्ड मैन, मैं रिवर्स कार्ड्स रीड नहीं करती हूँ, मुझे उनका जो स्टोरी में मुझे लगता है कि वो एक हिंड्रेंस का काम करते हैं, एक ब्यूटीफुली जाती हुई स्टोरी में वो हिंड्रेंस का काम करते हैं, तो मैं उसको नहीं लेती हूँ। मैं अपनी रीडिंग्स में कभी भी रिवर्स कार्ड नहीं लेती हूँ, मैं हमेशा ही उसको अपराइट ही लेती हूँ। तो ये जो द हैंग्ड मैन का वो कार्ड है, अगर आपको दिख रहा है, एक व्यक्ति है जो उल्टा लटका हुआ है, समझ रहे हो, उसको उल्टा लटका हुआ है कि ये आपके लिए एक गाइडेंस है कि अब आप बस तसल्ली से सर नीचे पाँव ऊपर करके एकदम बिल्कुल एक आसन, कौन सा आसन होता है मुझे याद नहीं आ रहा, उस आसन में शीर्षासन करके अब आप तसल्ली से बैठ जाइए, ठीक है ना। जो हो रहा है लेट दैट हैपन, गो विद द फ्लो पाइल वन, ठीक है ना। ओवर थिंकिंग आपकी, प्रोकेस्टिनेशन आपकी, लेज़ी तो आप बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं, देखिए बिल्कुल भी आप लेज़ी नहीं है, ये आपको भी मालूम है पाइल वन। जिनके भी डेट ऑफ बर्थ्स में 1, 4, 8, 11, 13, 15, 17, 25, 27 या 30 आ रहा है, तो ये आप ही के लिए रीडिंग है। ये एक और कार्ड लिखते हैं, द टार का कार्ड, ठीक है ना। द टार जो देखिए, इसको लोग बहुत वैसा मानते हैं क्योंकि इसमें बहुत ब्लैक कलर है, फायर है इसमें, ये है, लेकिन मेरे हिसाब से ये एक न्यू बिगनिंग का कार्ड है। अब आपको न्यू बिगनिंग के लिए बोला जा रहा है कि ये जैसे ही आप अपनी इस प्रोजेक्ट पे काम करने की एक तरह से शुरुआत करेंगे, ठीक है ना, तो पुरानी चीज़ों से अब आप फिर एक रियलाइजेशन होगा कि आप तो ये द टार का कार्ड जो है ये न्यू बिगिनिंग का कार्ड माना जाता है, ठीक है ना। तो ये जो बैक टू बैक 2-3 कार्ड्स आए हैं आपके, ये सब वही दिखा रहे हैं कि अगर आपने बहुत प्रोकेस्टिनेट किया, बहुत ओवर थिंक किया, अगर आपने सब कुछ भगवान के हाथ में छोड़कर नहीं अपने अपने कदम आगे बढ़ाए, तो द टार का मोमेंट वही है कि फिर आप एक्चुअली में ये दिस शुड नॉट हैपन, ठीक है ना। आप इसको इतना आगे आकर इस प्रोजेक्ट पे फिर आप पीछे जाने की सोचें, तो दिस विल नॉट हेल्प यू पाइल वन, ठीक है ना। ये आपकी बिकॉज आप राहु और मंगल दोनों की ही एनर्जी लिए हुए हैं,
तो राहु जहाँ आपको बहुत सडन ग्रोथ देता है, सडन सब कुछ देता है ना, सडन लॉसेस और सडन ग्रोथ दोनों ही राहु के काम होते हैं। लेकिन यहाँ जब डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपको आगे बढ़ते रहना, आपको पीछे नहीं जाना, लेकिन अगर आप इस वाली एनर्जी में रहते हैं तो फिर ये वाली एनर्जी आपको फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है ना। आपको ये एक्चुअली में न्यू बिगिनिंग का भी कार्ड है, लेकिन वही है कि द टावर मोमेंट ये होता है कि एवरीथिंग कैन बी, अगर आपने इस प्रोजेक्ट में बहुत सा पैसा लगाया अपना, बहुत सारी सिर्फ एक प्रोक्रेस्टिनेशन या ओवर थिंकिंग के नाम पर आप इसको बर्बाद नहीं कर सकते पाइलवान, ठीक है ना। तो ये मेरी अपनी पर्सनल हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि आप बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए ओवर थिंक ना करें। और एक राहु की रेमेडी जो होती है, जो बहुत ही कॉमनली नोन है, वो है स्ट्रीट डॉग्स को फीड करवाने की, ठीक है ना। आप मिल्क या बिस्किट्स, जो भी सेफ ईटिंग होती है स्ट्रीट डॉग्स के लिए, बहुत प्यार से विद फुल रिस्पेक्ट आप उनको फीड करवाइए, ठीक है ना। तो ये इसके लिए मैं और एक दो कार्ड आपकी क्लैरिटी के लिए लेना चाहूँगी। बॉटम ऑफ द डेक में है ये कार्ड, ओ माय गॉड, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, न्यू बिगनिंग। ये भी न्यू बिगनिंग ही दिखाता है, ठीक है ना। इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि हो सकता है आपको इस प्रोजेक्ट में कुछ ट्रैवल्स भी करने पड़े, ठीक है ना। आपका प्रोजेक्ट ऐसा हो सकता है कि क्लाइंट से मिलने के लिए आपको ट्रैवल भी करने पड़ सकते हैं, ठीक है ना। देखने में तो ये ऐसा आ रहा है कि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। स्वॉर्ड्स हमारे थॉट्स होते हैं, ठीक है ना। आपके इस वक्त थॉट्स बहुत सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो बहुत कॉन्फिडेंटली सेल कर रहा है अपनी बोट को, ठीक है ना, विद हिज फैमिली, ठीक है ना। तो ये आपको ये दिखा रहा है कि जिस भी डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ जा रहे हैं, अब आप आगे बढ़ते रहिए। लास्ट कार्ड एक और ले लेते हैं हम। मैं देखना चाहती हूँ कि फिनिशिंग उसमें डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स गाइड्स प्लीज़। ओके, द हर्मिट। देखिए, द हर्मिट बहुत इंटेलिजेंट इंसान होता है, आपसे उम्मीद की जा रही है इंटेलिजेंस की, ठीक है ना। ये नहीं कि आप कोई भी अपने बचपने की किसी वजह से आप अपने इस प्रोजेक्ट को, देखिए ये बहुत मुझे एनर्जी दे रहा है आपके। बार बार मुझे आपके पितृ क्यों याद आ रहे हैं। समझ में ऐसा आ रहा है कि क्या पाइलवान आपने किसी अपने को खोया है, ठीक है ना। क्योंकि ये आपको देखते ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो लैंटर्न है उसके हाथ में, इसमें प्रकाश है, ठीक है ना। ये अंधेरा नहीं है, ये कोई है जो आपको प्रकाश दे रहा है। ये बार बार इसी बात की तरफ इशारा कर रहा है पाइलवान कि यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड एंड यू आर डिवाइनली गाइडेड। ये प्रोजेक्ट जो है वो सिर्फ आपका प्रोजेक्ट नहीं रह गया है, ये एक ब्लेसिंग भी है आपके लिए पाइलवान, ठीक है ना। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइलवान जून मंथ के लिए। जून 1 को मर्क्यूरी एंटर कर रहा है कैंसर में, जून 9 को वीनस कंजंक्ट कर रहा है जुपिटर में, फिर जून 13 में वीनस जाके लियो में बैठ गया, ठीक है ना। तो वीनस जब लियो में जाता है तो ये एक आपको बोल्ड और सेल्फ एक्सप्रेशन वाला एक इंसान बनाता है, ठीक है ना। अभी तक अगर आप वीनस की ही उसमें थे कि ठीक है हो जाएगा, और लेजर और लेट डाउन लेट बैक थे, ठीक है ना। अब आपको ये जून 13 के बाद आपको एक ये नई एनर्जी मिलाएगा, क्योंकि लियो जो होती है सिंह राशि, वो एक बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत ही क्रिएटिवली पैशनेट और एक बोल्ड एक्सप्रेशन वाली हमारी एक राशि होती है, ठीक है ना। तो ये सब आपको मिलेगा जून मंथ में पाइलवान। इतनी खूबसूरत रीडिंग को आप ऐसे नहीं जाने दे सकते। तो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आप इस ब्यूटीफुल रीडिंग को क्लेम करते हैं। मैंने पहले भी बोला कि जनरल रीडिंग है, कुछ रेजोनेट होगी और कुछ आपसे रेजोनेट नहीं भी होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों के डेट ऑफ बर्थ होते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपको से अगली रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। तो पाइल 2, अगर आपने सेकंड पाइल चूज़ किया है इंट्यूटिवली या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, जैसे कि 2, 7, 10, 16, 18, 21, 23, 24, 28 और 31 ऑफ एनी मंथ, अगर इन सब में से आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो पाइल 2 ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है, ठीक है। तो देख लेते हैं कि आपकी एनर्जी राइट नाउ, जब आप ये रीडिंग आप देख रहे हैं तो आपकी क्या एनर्जी है वो हम देख लेते हैं, ठीक है ना। ये रीडिंग है जून, ओके, ये है आपकी एनर्जी निकल के आई है। द सन की एनर्जी, मुझे
आपके लिए शफलिंग करते हुए भी लग रहा था पाइल 2 कि आपकी एनर्जी इस वक्त बहुत ही वाइब्रेंट है। देखिए, फुल ऑफ वाइट हॉर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, एनर्जी के लिए आपको ये रेड कलर दिखाई दे रहा है, येलो कलर, ठीक है ना, जो सूर्य का कलर होता है, ज्ञान है सूर्य, सूर्य डिसिप्लिन है, सूर्य, सूर्य अबंडेंस है। जब खुश हो जाते हैं सूर्य और आप डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लेकर आते हैं तो, और एक गिवर बनते हैं, ठीक है ना। सन को सिर्फ सब लोग डिसिप्लिन से देखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो सन है वो उनको बहुत पसंद करते हैं, उनकी लाइफ में बहुत ही ब्राइट शाइन करते हैं जो लोग गिवर होते हैं, जैसे कि सन खुद हैं, ठीक है ना। इसमें आपको सनफ्लावर्स भी दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड माना जाता है और ये आपकी एनर्जी है पाइल 2, ठीक है ना। इसके नीचे एक और कार्ड, ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल। ओके, मैं तीनों कार्ड्स लेती हूँ, ठीक है ना। तो ये आपकी करंट एनर्जी है द सन की। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स जो है ना, वो आप, जैसे कि मैंने पाइल 1 को भी बताया कि बहुत सारे ना अभी एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स जून मंथ में होने वाले हैं। मर्क्यूरी, मर्क्यूरी एक चाइल्ड लाइक, देखिए ये जो पेज है ये भी एक चाइल्ड एनर्जी है। जैसे पेज है, नाइट है, क्वीन है और फिर है किंग, ठीक है ना। तो ये पेज की एनर्जी है वो एक चाइल्ड लाइक एनर्जी होती है। तो जो जून 1 को हमारा एक मर्क्यूरी जो है, जिसको हम चाइल्ड लाइक भी बोलते हैं, इंटेलिजेंट, इंटेलेक्ट के लिए भी देखते हैं, वो एंटर होने वाला कैंसर में। आप समझ रहे हैं, कैंसर है इमोशन, कैंसर है नर्चरिंग, कैंसर है फैमिली डिस्कशंस और इमोशनल बॉन्डेज, ठीक है ना। तो ये सब है कैंसर। तो जब हमारा मर्क्यूरी है जो वो कैंसर में एंटर करेगा, तो अब आप किस तरह से सोचेंगे, किस तरह से अपनी फैमिली को देखेंगे, तो वो बहुत कुछ चेंज हो सकता है, ठीक है ना। तो जैसे आप अभी हैं, कुछ उसमें बदलाव आ सकता है। और ये है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स में आप किसी बात को तो लेकर बहुत स्ट्रेसफुल दिख रहे हैं मुझे, ठीक है ना। ये आपकी करंट एनर्जी सन की आई है, ये बहुत ही बड़ा मुझे कन्फ्यूजन लग रहा है कि फ़िलहाल आप सन की एनर्जी में, मुझे इसे डिकोड करना है। मुझे ये डिकोड करना है कि सन की एनर्जी में होते हुए भी और बहुत ही मतलब सोच में भी, मतलब स्वॉर्ड्स जो होता है ना वो थॉट्स का एक कार्ड होता है, ठीक है ना। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब कि आप बहुत ही हवाई सोच रहे हैं, ठीक है ना। बस 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 बढ़ते जा रहे हैं आगे। मुझे लग रहा है कि ये ओके, नाउ आई कैन सेंस आप फिलहाल जिस एनर्जी में है ना, वो वैसे तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ने आकर सीन चेंज कर दिया है। ये पेज ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कि आप बस धुआंधार सोच रहे हैं। मुझे लग रहा है कि एक ठहराव की ज़रूरत है। आप किसी न किसी चीज़ को लेकर बहुत ही एक बच्चे की तरह सोच रहे हैं। जैसे एक बच्चा नहीं होता, बिना सोचे समझे किसी भी चीज़ को कर देने, ठीक है ना? उसी तरह बस अब आप आगे बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो। कई बार क्या होता है ना कि पाइल 2 हमें इतनी सक्सेस आसानी से भी मिलने लगती है कि उसके बाद हम ना सोचते हैं कि हमारा तो टाइम अच्छा है और अब हमारे साथ सब अच्छा होगा, कि हम बहुत अच्छे डिसीजंस ले रहे हैं अपनी लाइफ में। तो ये किसी न किसी आप में से किसी न किसी लाइफ से डेफ़िनेटली 100% रेज़ोनेट होगा और दूसरों की लाइफ से भी हो सकता है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। लेकिन पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ये बता रही है कि अब आपको ठहर कर सोचने की ज़रूरत है, ठीक है ना। ये जो आपका एक विजय रथ पे आप दौड़े चले जा रहे हैं ना, ये सन की एनर्जी के लिए, और एक कुछ भी सोच रहे हैं, दैट कैन टेक यू इन ट्रबल, ठीक है ना। ये जो है ट्रबल, ऐसा नहीं कोई बहुत कुछ मेजर नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो हम आगे की रीडिंग्स में देखेंगे, आपको खुद पता चल जाएगा पाइल 2। लेकिन जो है मैं उसको मैनिपुलेट करके नहीं बोलूँगी, मैं आपको बहुत रियल बताऊँगी जो भी मुझे इंट्यूटिवली इन कार्ड से फील हो रहा है। तो ये जो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है ना, ये आपको एक स्ट्रेसफुल कंडीशन में ला सकती है। ऐसी सिचुएशन जो अभी आपको बहुत ही रोज़ी, बहुत ही वाइब्रेंट और ब्राइट दिख रही है, लेकिन दैट एनीथिंग कैन कम बैक एंड बाइट यू, ठीक है ना। तो कुछ भी बच्चों की तरह सोचकर, मर्क्यूरी की एनर्जी में रहकर, बहुत ज़्यादा अगर आप अपने एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट को आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि आपका जो मर्क्यूरी है ना, वो डेफिनेटली सेकंड हाउस, स्पीच के हाउस में बैठा होगा, ठीक है ना। तो स्पीच में जब मर्क्यूरी जो स्पीच के हाउस में, सेकंड हाउस में बैठा होता है, कम्युनिकेशन के हाउस में, तो वो कुछ भी अला बला भी सोचने लगते हैं और फिर क्या होता है कि अपनी ही कई चीज़ों को सही ठहराने में लग जाते हैं। प्लीज़ डू नॉट टेक इट अदरवाइज पाइल 2। मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपके अच्छे के लिए बात कर रही हूँ। ये जो एनर्जी आ रही है वो आपके लिए गाइडेंस के लिए आ रही है, आपको डराने के लिए नहीं आ रही है, ठीक है ना। ये जो आपकी सिचुएशन है वो ना बने आगे, ठीक है ना। और अगर
ये आपने कर लिया, अपने थॉट्स को, अपने कम्युनिकेशन को अगर आपने कंट्रोल कर लिया, तो आगे चलकर आपकी सिचुएशन में डेफ़िनेटली कुछ बदलाव आएगा। मैं पूरा होप कर रही हूँ कि इस कार्ड के बाद जो कार्ड आएँगे वो आपके लिए गाइडेंस कार्ड होंगे, ठीक है ना? ये आप ही के सामने मैं शफलिंग कर रही हूँ और मेरे को पूरा विश्वास है कि ये आपकी जो रीडिंग है, अगर आपने इस रीडिंग से सही मैसेज लिया तो ये रीडिंग आपके लिए बहुत ही एक ब्यूटीफुल, वेरी गुड। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है ना? ये जो आपके इस नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद आया है ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, आप अपनी इस चीज़ को कंट्रोल कर लेंगे तो फिर आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। देखिए ये योद्धा कैसे आगे बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल जैसे कि मतलब कोई रोकने वाला आगे है ही नहीं, किसी में ऐसा दम ही नहीं है कि जो इसको रोक सके। अब मुझे एक चीज़ और क्लियर करनी है कि ये आपके करियर के लिए रीडिंग आ रही है पाइल 2 या आपके रिलेशनशिप के लिए ये रीडिंग आ रही है, मुझे ये देखना है ताकि मुझे आगे भी क्लैरिटी हो। ये आपके रिलेशनशिप के लिए है या आपके करियर के लिए? बॉटम ऑफ द डेक में देखते हैं। ये आपके रिलेशनशिप के लिए। दिस इज़ 100% फॉर योर रिलेशनशिप, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप में ही ग्रांटेड ले रहे हो अपने पार्टनर को, या तो ठीक है ना, आप कुछ भी बोल रहे हो और आपको लग रहा है कि पहले अगर 5 बार जवाब नहीं दिया है तो अभी 6th टाइम भी वो सामने से जवाब नहीं देंगे। लेकिन ये आपको बहुत आपके लिए रिलेशनशिप के लिए एक नेगेटिव कार्ड की तरह निकल कर आया है कि फिर देखिए मून है, अपसेट सैड मून है, एक व्यक्ति जो है वो पीछे पलट कर जा रहा है, ठीक है ना? और क्योंकि उसने रेड रोब पहना हुआ है, रेड रोब दिखाता है कि एक्चुअली जो रिलेशनशिप में रॉन्ग इंसान होते हैं ना एक, ठीक है ना, वो आप ही होने वाले हैं, ठीक है ना? इतनी खूबसूरत किसी रिलेशनशिप में जिसने आपको हर तरह का एक इमोशनल सपोर्ट दिया है, आपके लिए एक बेस्ट पार्टनर बनकर अब तक रहे हैं, उनके लिए आप ऐसा नहीं कर सकते। ये बात आपको आपके पार्टनर कहेंगे या कोई और कहेगा ना पाइल 2, तो शायद आप नहीं विश्वास करेंगे। आपको लगेगा कि वो आप बायस्ड हैं, वो कुछ हैं। लेकिन जब ये डिवाइन रीडिंग्स आती हैं, देखिए मैं आपको पर्सनली नहीं जानती हूँ पाइल 2, ठीक है ना? लेकिन जब ये डिवाइन रीडिंग्स आती हैं तो वो एक डिवाइन मैसेज और गाइडेंस लेकर आती हैं। प्लीज़ अगर आप अपनी रिलेशनशिप में बहुत ग्रांटेड ले रहे हैं अपने पार्टनर को, कम्युनिकेशन करते वक्त आप बिल्कुल नहीं ये सोच रहे कि क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, या फिर ये भी हो सकता है कि कहीं न कहीं कम्युनिकेशन गैप है। कम्युनिकेशन इज़ मेन हियर, समझ रहे हैं आप? कम्युनिकेशन इज़ मेन हियर। तो हम आगे और देखते हैं डिसाइड करने के लिए कि आगे का रोड मैप क्या होना चाहिए। ये कार्ड निकल कर आया है द मैजिशियन का। ये मैजिशियन का कार्ड है कि खराब नहीं हुआ है अभी कुछ। आप इतनी अबंडेंट रिलेशनशिप में थे। इस मैजिशियन के टेबल पर हमारे जो टैरो कार्ड्स होते हैं उसमें सभी तरह के सूट्स जो होते हैं, वॉन्ड्स, ठीक है, कप्स, पेंटिकल्स, स्वॉर्ड्स और इन्फिनिटी का ये जो साइन है, ठीक है ना? ये नंबर 1 कार्ड ऑफ, इसमें नंबर 1 लिखा हुआ है तो आप देख सकते हैं ये नंबर 1 कार्ड। इससे ज़्यादा सुंदर और क्या ही कार्ड हो सकता है आपकी रिलेशनशिप के लिए। अगर आप कम्युनिकेशन पे काम करते हैं पाइल 2, तो आपका रिलेशनशिप कोई डेंजर में नहीं है। आप एक विक्टोरियस पार्टनर के रूप में उभर कर आएंगे। ये प्योरली जैसे पाइल 1 की जो थी रीडिंग, वो प्योरली करियर बेस्ड थी, और ये पाइल 2 की रीडिंग ये कंप्लीटली मुझे एक लव रिलेशनशिप या किसी भी तरह के रिलेशन, ये पेरेंट्स के साथ भी हो सकता है। आजकल जैसे बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा अपने पेरेंट्स के साथ हार्श लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, ठीक है ना? वही हार्श लैंग्वेज कई बार पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर के साथ करते हैं, ठीक है ना? तो यही हार्श लैंग्वेज आपकी खूबसूरत से रिलेशनशिप को बहुत नुकसान पहुंचा जाते हैं, ठीक है? तो ये आपको नहीं करना है, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान देना है। कुछ भी कहने से पहले एक दायरा होता है बात करने का पाइल 2, है ना? उस दायरे को आपको कभी भी क्रॉस नहीं होने देना है। देखिए आपको सिर्फ उस व्यक्ति की जगह खुद को रख के देखना है कि अगर सेम शब्दों में, सेम टोन में आपसे कोई बात करे ऐसा व्यक्ति जो या तो आपका पार्टनर है या आपसे उम्र में छोटा है, ठीक है? हमारे समाज में ना हम बड़ों को ये अधिकार फिर भी एक बार को दे देते हैं कि ठीक है, बच्चों को वो डांट सकते हैं या ठीक है किसी हाई टोन में बात कर सकते हैं, बट पाइल 2 हम
बड़ों के साथ नहीं कर सकते ऐसे, और ना ही हम अपने पार्टनर के साथ या किसी बेस्ट रिलेशनशिप में, जैसे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, ऐसे किसी रिलेशनशिप में हम नहीं कर सकते। पाइल 2, अगर आप ये करियर में कर रहे हैं ना, ऑफिस में, तो ये एक्चुअली में इमोशंस का कार्ड है, तो ये एक्चुअली आपकी ऑफिस लाइफ पे भी अप्लाई होता है। अगर आप अपने बॉस से बहुत ही ज़्यादा रूड कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आपका टोन सही नहीं है, तो ये उस पर भी अप्लाई होता है। देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है, तो हम इसमें एक जनरल वो निकाल सकते हैं कि ये फैमिली के लिए है, ये पार्टनर के लिए है, या बॉस के लिए, ठीक है। तो लेकिन ये है कम्युनिकेशन के लिए। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर वर्ड्स, पाइल 2, ठीक है ना। यू कांट यूज़ बैड वर्ड्स, हार्श वर्ड्स फॉर योर पार्टनर, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड निकाल लेते हैं, द हैंग्ड मैन का। देखिए कितना बिल्कुल तसल्ली से ये आदमी उल्टा लटका हुआ है, ठीक है ना, द हैंग्ड मैन। और वो एक्चुअली में बहुत ही लापरवाह नहीं कहना चाहिए, बेपरवाह है, ठीक है ना। आप बहुत ही बेपरवाही से, ठीक है ना, आप चीज़ों को देखें, और देखिए इसकी जो स्थिति है उससे ये उल्टा लटका हुआ है, और उल्टा लटके हुए को पूरी दुनिया कैसे दिखती है? उल्टी, ठीक है ना। तो यहाँ ये गलत है, यहाँ बट इसको लटके हुए क्या दिख रहा है कि भाई मैं तो सही हूँ, बाकी सब गलत है। तो यहाँ फिर से आपकी कम्युनिकेशन पे ही मैं कहूँगी, फिर से आपके बिहेवियर पर ही कहूँगी, पाइल 2, ठीक है। तो देखिए ये जो कार्ड है, ये 12 नंबर का कार्ड है, इस पर आपने देखा लिखा है ना, ये 12 नंबर रोमन में। तो 12 में आता है 1 + 2 = 3। 3 जो है ना, वो थोड़ा अथॉरिटेटिव, कमांडिंग टोन वाले लोग होते हैं, ठीक है ना। 3 नंबर के लोगों के लिए भी बोला जाता है कि वो बड़े अथॉरिटेटिव और बड़े कमांडिंग और बोल्ड, लाउड होते हैं, ठीक है ना। वो लोगों से अपना काम निकलवाना जानते हैं। लेकिन पता है क्या, हर रिलेशनशिप में आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते, पाइल 2, ठीक है ना। जहाँ मैंने अभी आपसे बात की, जहाँ बॉस की सुननी ही है, जहाँ बड़ों की सुननी है, या फिर जहाँ पार्टनर को इक्वल आपको रिस्पेक्ट देनी है, तो वहाँ आप ये नहीं कर सकते। वहाँ यू हैव टू बी लिटिल कंट्रोल इन योर वर्ड्स, ठीक है ना। तो ये गाइडेंस है आपके लिए कि अभी आप कुछ ना कुछ तो ऐसा इवेंट आपकी लाइफ में अभी हुआ है, तो आपको इस पे ये पाइल 2 आपके लिए ये रीडिंग स्पेशल आई है, ठीक है ना। वाओ, 6 ऑफ, माय गॉड, आई एम लविंग दिस रीडिंग। 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए ये व्यक्ति जो है ना, ये अपने हाथ में तोल रहा है। देखिए इसके हाथ में ये जो हम तोल कहते हैं ना, जिसको बैलेंस बोलते हैं, ये बैलेंस इसके हाथ में। ही इज गिविंग मनी टू द पुअर्स, टू द नीडीज, ठीक है ना। 6 नंबर की वैसे भी एनर्जी एक बहुत सुंदर एनर्जी होती है। आप जानते होंगे कि 6 नंबर न्यूमरोलॉजिकल, उसमें भी 6 नंबर को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत प्यार बांटने वाला, ऐसा एक व्यक्ति बोला जाता है। तो आपके लिए ये पेंटिकल्स का मनी नहीं है, क्योंकि आपकी इमोशंस और रिलेशनशिप पर ये रीडिंग है। तो यहाँ आपके लिए पेंटिकल्स और देने का मतलब है प्यार देना, केयर देना। आई स्वेयर, इतनी ब्यूटीफुल एक मैसेज है इस रीडिंग में। आप इसको रीडिंग को प्लीज़ क्लेम कीजिए, क्योंकि ये रीडिंग जो है ये मैं नहीं कर रही हूँ, ये मेरे वर्ड्स भले ही हैं, लेकिन हम जो टेरो रीडर्स होते हैं, जो बहुत इंट्यूटिव उस पर काम करते हैं, हम साइकिक्स होते हैं, तो हम आपके ही डिवाइन जो हैं, जो आपके पितृ हैं या आपके गुरु हैं, आपके इष्ट हैं, जिस भी भगवान में आपका बहुत विश्वास है या जिस भी धर्म में आपका विश्वास है, वहाँ के जो आपके गाइड्स होते हैं ना, ये उनके वर्ड्स होते हैं जो हम डाउनलोड करके आप तक पहुँचाते हैं, ठीक है ना। तो ये इतनी ब्यूटीफुल है कि आप एक बार प्यार बांटना शुरू करो। अपनी अथॉरिटेटिव और बोल्ड जो आपकी स्पीच है, आपका टोन है, उसको थोड़ा टोन डाउन करो थोड़ा, है ना। आप गिवर बनो, तो आपके लिए अबंडेंस ही है फ्यूचर में, ठीक है ना। रिश्ते देखिए, बहुत अगर आपके पास पैसा है ना, लेकिन रिश्ते आसपास अच्छे नहीं हैं, तो ये हम सभी ने अपने आसपास देखा है कि हैप्पीनेस, ठीक है, पैसा ब्रिंग्स हैप्पीनेस इन मैनी वेज, बट ये जो इमोशंस है ना, अगर हमारे आसपास के लोगों के साथ हमारे इमोशंस सही नहीं है, तो ट्रस्ट मी, वो पैसा भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं लुभाता है, ठीक है ना। प्लीज़ आप अपने इमोशंस पर और अपने रिलेशनशिप्स पर काम कीजिए, पाइल 2, बहुत ज़रूरी है। एक लास्ट कार्ड मैं आपके लिए निकालना चाहती हूँ कि और एक लास्ट में क्या है आपके लिए, क्या डिवाइन का वो है। विक्टोरियस, बस ये लास्ट कार्ड ही आना बहुत ज़रूरी था, पाइल 2। देखिए, एक विक्ट्री का
इन्होंने अपने सर पर पहना हुआ है ताज और एक विक्ट्री ये अपने वॉन्ड पर लेकर चल रहे हैं। आपने बस इतना ही करना है पाइल 2, बस इतना आपने कर लिया, अपनी स्पीच पर कंट्रोल, अपनी रिलेशनशिप्स को आपने बैलेंस कर लिया, ठीक है ना, आपने प्यार बांटना, केयर बांटना शुरू किया, आप विक्टोरियस हैं, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे बहुत एक ऐसी फीलिंग आ रही है पाइल 2 कि इस वक्त बहुत ही केओटिक रिलेशनशिप में आप हो सकते हैं, पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, या पार्टनर के साथ, बॉस के साथ, ठीक है ना, और उसमें सब कुछ अच्छा है, बस स्पीच की वजह से दिल मिलने बंद हो गए, ठीक है ना। तो ये लास्ट कार्ड आप ही के लिए निकला है पाइल 2। इस रीडिंग को प्लीज़ क्लेम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी ही इंट्यूटिव एंड 100% एक्यूरेट रीडिंग्स लेकर मैं आती रहूँगी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखिए येस आई क्लेम ऑल द पॉजिटिविटी ऑफ दिस रीडिंग पाइल 2, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। हेलो पाइल 3, अगर आप इस रॉ पायरेट से अट्रैक्ट होकर या आप ने इंट्यूटिवली इस पाइल को सेलेक्ट किया है, या फिर आपका बर्थ डेट आता है 3, 5, 6, 9, 12, 14, 19, 20, 22, 26 या फिर 29 ऑफ एनी मंथ, तो ये रीडिंग आप ही के लिए, ठीक है। तो इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग होती है जिसमें मल्टीपल डेट ऑफ बर्थ होते हैं, मल्टीपल टाइप के लोग होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपसे अगर रेजोनेट होती है तो 100% होती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इफ़ इट रेजोनेट्स विथ यू पार्शली तो भी आप इस रीडिंग को प्लीज़ सीरियसली लें, इस गाइडेंस को सीरियसली लें, और इस गाइडेंस पे काम करके आई एम वेरी श्योर कि आपके लिए जून मंथ बहुत ही अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगा हर तरीके से, ठीक है ना। तो देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जी इस वक्त क्या है। अगर इस जून के महीने में आपका बर्थ डेट है तो आप जेमिनी या कैंसर हैं, और एक इंटेलेक्चुअल ज़ोडिएक साइन है, विटी है, और एक बहुत केयरिंग और नर्चरिंग है, ठीक है। तो देखते हैं कि आपकी रीडिंग अब अभी इस वक्त आपकी एनर्जी कैसी है, ठीक है ना। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओह माय गॉड। तो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड है, तो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी जो है आपकी, वो ये दिखा रही है कि इस वक्त आप बहुत ज़्यादा बर्डनड हो, ठीक है ना। घर भी देखना, ऑफिस भी देखना, रिश्तेदारी भी देखनी, ठीक है ना। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ऐसे, हालांकि ये सब आप चीज़ें करते करते देखिए बहुत सुंदर एक बाग है, ठीक है ना, वेल मेंटेन्ड, बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक बाग है, ठीक है ना। इसमें 10 स्वॉर्ड्स लगे हुए हैं, ये डेफिनेटली आप ही ने सजाया और बनाया है, ठीक है ना। लेकिन एक बात बताइए कि कोई एक इंसान कब तक करता है, कब तक कर सकता है, तो ये अब आपको सोचना है, आप हैं वो इंसान पाइल 3, ठीक है ना। आपने इतना ज़्यादा करा है, इतना ज़्यादा करा है, आप या तो आप बहुत, या तो एक कैप्रिकॉन है, कैप्रिकॉन ऐसे लोग होते हैं जो बहुत जल्दी से काम को डिप्लॉय नहीं करते हैं, आप वो काम को डेलीगेट नहीं करते हैं कि वो किसी को बांटें काम, ठीक है ना। तो आपको लगता है मैं ही सब कुछ करूं, लेकिन ये तो मुझे लगता है कि आपके आसपास के लोगों की ग्रोथ को हैम्पर करना भी होता है पाइल 3, ये शायद आपको कोई नहीं बोलेगा, लेकिन हम क्योंकि आपको पर्सनली नहीं जानते तो आप हमारे लिए बायस नहीं होंगे, हम आपको लेकिन ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बता सकते हैं कि आप दूसरों को भी ग्रो करने में, सब काम मैं करूं, सब काम मैं देखूं में, आप दूसरों को भी ग्रो करने में एक हिंड्रेंस हैं, आप एक रुकावट हैं। आपको दूसरों को काम डिप्लॉय करना है, आपको डेलीगेट करना है काम, और काम को बांटने से, डेलीगेट करने से ना काम आसानी से भी होता है, जल्दी भी होता है, और दूसरों को भी उसमें ग्रोथ मिलती है। तो आपकी जो करंट एनर्जी है वो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की है कि मैं हर काम खुद से करूं, या फिर ये भी हो सकता है कि मैं ही हर काम क्यों करूं, ठीक है ना। तो ये दोनों ही तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं। तो देख लेते हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये एक्चुअली में ना ये आप ही हैं, ये आप हैं जो एक पेज की एनर्जी में है। वॉन्ड्स का कार्ड है, जो वॉन्ड्स होते हैं ना वो एक्शन का कार्ड होता है, बहुत ही न्यू एनर्जी के साथ आप सब कुछ अपने आप से करना चाहते हैं, आप में बहुत एनर्जी है पाइल 3,
आप बहुत ज़्यादा मंगल की भी ऊर्जा लेकर हो सकते हैं। डेफ़िनेटली आपका जो न्यूमरोलॉजिकली या तो 9 नंबर आपका है या फिर आपका 29 नंबर, जैसे पाइल 3 के लिए 29 भी एक नंबर आया, तो उसमें 9 न्यूमरोलॉजिकली भी 9 आ सकता है, आता है, सॉरी, है ना? जैसे अगर आपका 27th है बर्थ डेट, तो वो 2 + 7 9 हो गया। और अगर 29th है तो वैसे भी 9 की एनर्जी है। सिंगल नंबर 9 है तो भी है, 19 है तो भी है। तो ये एनर्जी जो है ना, तो वो है एक्सट्रीम एनर्जी की। आई मीन बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक आप हैं पाइल 3, ठीक है ना? इसीलिए आप हर काम को खुद से कर भी पा रहे हैं, वरना ये बहुत मुश्किल है कि आप में एनर्जी नहीं है तो आप अपने हर काम को खुद से स्वयं से नहीं कर पाएंगे। ये डेफिनेटली आपकी अपनी एनर्जी है, बट वही मैंने जैसे बोला कि आप दूसरों को काम बांटें ताकि उन लोगों को भी सीखने और ग्रो करने का मौका मिले जो आपके आसपास हैं। 9 ऑफ कप्स बहुत सुंदर एनर्जी है 9 ऑफ कप्स की, ठीक है? मैंने जैसे बताया पाइल 1 में, इसमें आपकी जो करंट एनर्जी है उसमें बहुत सारा ये मेंटेन्ड एक बाग है जिसको आप ही ने बहुत सजाया है, ठीक है ना? तो ये 9 ऑफ कप्स का जो है ये इमोशंस, कप्स जो होते हैं ना, इमोशंस की एनर्जी लेकर आते हैं। तो ये बहुत सुंदर एक इमोशनल इंसान भी हैं आप। एक होते हैं ना, एक माँ होती है, हर काम खुद ही करना चाहती है, ठीक है ना? घर पूरा संभाला हुआ है। आई एम वेरी श्योर आप कोई ना कोई हाउस वाइफ भी हैं जो ये रीडिंग देख रही हैं, तो पाइल 3 ये आपके लिए भी है। हाउस वाइफ होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि हर काम आप अपने कंधों पर डाल लें, हर काम की जिम्मेदारी आप ले लें। आप काम को अगर बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है वैसे, लेकिन आपको दूसरों को भी ये सिखाना है। हाउसवाइफ्स वैसे भी बहुत ही अच्छी मैनेजर हो जाती हैं बिकॉज़ वो मल्टीटास्किंग करती हैं, बट ये 9 ऑफ कप्स जो है ना, आप में भर भर के इमोशंस हैं। आप प्रेम में भी वो काम दूसरों के खुद ही करती रहती हैं कि अरे ठीक है ना, जैसे हाउसवाइफ्स यूजुअली सोचती हैं। नॉट जस्ट हाउसवाइफ्स, ये एक 9 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, ज़रूरी नहीं है कोई हाउसवाइफ ही हो। वो मैंने इसलिए बोला क्योंकि जनरली हाउसवाइफ्स ऐसे होते हैं, लेकिन ये हाउसवाइफ वाली एनर्जी कई बार ऑफिस में भी होती है, ठीक है ना? अरे मैं कर लूँगा। मैं जानती हूँ एक ऐसे इंसान को मेरे आसपास हैं जो ऑफिस में बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी काम के लिए दूसरों को बोलते ही नहीं हैं। वो सिर्फ अपना काम एडवांस में कर लेते हैं और फिर बचे हुए टाइम में वो दूसरों का काम करते हैं, और वो बहुत फेवरेट भी हैं लोगों के कि वो सबका काम कर देते हैं। तो 9 ऑफ कप्स आप बहुत ही ज़्यादा मदरली लव वाली एक एनर्जी में भी दिख रहे हैं मुझे। बहुत ही प्यारे हैं आप, बहुत बहुत प्यारे हैं आप। वेट, तो इस प्यारे इंसान के लिए आगे डिवाइन क्या मुझे कार्ड देना चाहते हैं? एक्चुअली ऐसे प्यारे लोग आपके आसपास होने भी चाहिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है ना? बहुत ही प्लानिंग के साथ आप हर काम को करने वाले हैं। देखा, मैं 100% कह रही हूँ कि आप मुझे अपने कमेंट्स में भी मुझे ये बात बताइए कि क्या आप हर चीज़ को बड़े प्लान्ड तरीके से, तभी आप कर पाते हैं। तभी तो आप कर पाते हैं ना, जब आप इतना ज़्यादा आप एनर्जी और उसको लगा पाते हैं, तो डेफिनेटली तो ये जो पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, वो यही कह रही है कि आप बहुत ही प्लान तरीके से काम करने वालों में हैं, इसीलिए आप अपने हर काम को अच्छे से कर भी पाते हैं। और डेफ़िनेटली आइडियाज़ आप बहुत ज़्यादा लगाते हैं। बहुत वही है जो कि प्लान्स को आप प्लान्स करना, फिर पहले आइडियाज़ निकालना, फिर उसकी प्लानिंग करना, फिर उसको एग्ज़ीक्यूट करना, ये सब काम अब बहुत ही आपके लिए आसान काम है। पायल 3, आप एक पता है कैसे इंसान दिख रहे हैं मुझे? जैसे कि एक वो नहीं होते जो एचआर के लोग होते हैं किसी कंपनी में, ठीक है ना?
बहुत काम करते हैं एचआर वाले, और पूरी एक तरह से पूरे ऑफिस का उनके ऊपर, पूरी कंपनी का बड़ा बोझ होता है। हम कह देते हैं कि हर काम अपने आप क्यों करते हो, लेकिन एक्चुअली में जैसे एचआर के लोगों के लिए एक्चुअली बहुत मुश्किल है, क्योंकि सारे स्टाफ के लिए वो एक एक्चुअली में वो एक मदर की तरह ही काम करते हैं ना, सबको साथ लेके चलने वाला। तो आपके आइडियाज़ होते हैं, आपके प्लान्स होते हैं, फिर आप एग्जीक्यूट करते हैं, उसमें भी सबको साथ लेके चलना पड़ता है। तो ये उस तरह का ये काम है। 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये जो 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये एक्चुअली में ना 3 नंबर, अगर आप न्यूमरोलॉजिकली भी देखें तो 3 नंबर बड़ा ही अथॉरिटेटिव नंबर होता है, ठीक है ना। जो लोग अथॉरिटी में होते हैं यूजुअली 3 नंबर वालों को बोला जाता है कि बहुत ही बोल्ड होते हैं और बहुत लीडरशिप क्वालिटी भी होती है। तो ऑब्वियसली आपकी इस रीडिंग में ये बिल्कुल फिट है कार्ड, कि आपको लोग बहुत रिस्पेक्टफुली भी देखते हैं, ठीक है ना। लोग अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर आपके पास डेफिनेटली आते हैं, ठीक है ना। आप बहुत अच्छे एक सलाहकार भी हैं पाइल 3। तो ये जो जून मंथ में, आने वाले जून मंथ में आपको एक्चुअली में और रिस्पेक्ट आपकी बढ़ने वाली है, क्योंकि देखिए जितने भी ट्रांजिट्स हो रहे हैं, जितने भी ये कंजंक्शंस हो रहे हैं जून मंथ में बहुत हो रहे हैं। जैसे जून 1 को मर्क्यूरी जो है वो एंटर कर रहा है कैंसर में। ये मैं अपनी दोनों पाइल्स की रीडिंग में भी बता चुकी हूँ कि कौन कौन से प्लानिटरी शिफ्ट्स हो रहे हैं। तो जून 1 में हो रहा है मर्क्यूरी कैंसर में एंटर हो रहा है। तो अब आप ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो जाएंगे, अब ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड भी हो जाएंगे, इमोशनली बैलेंस्ड भी हो जाएंगे, या फिर ज़्यादा इमोशनल भी हो सकते हैं, क्योंकि इन कार्ड्स की प्लैनेट्स की एनर्जी ऐसी ही है। जून 9 को अब वीनस जो है वो कंजंक्ट हो रहा है जुपिटर में, ठीक है ना। तो वीनस जैसे है ब्यूटी का, रोमांस का, इन सब का केयर करने का, मदरली लव का जो है, वीनस लेजर का, लग्जरी का एक प्लैनेट है। ऐसे ही जब वो कंजंक्ट जुपिटर में होगा, तो जुपिटर है एक पीक गुड लक वाला, मतलब ये जो कंजंक्शन होगा ये एक पीक गुड लक वाला एक सीज़न रहने वाला है, क्योंकि जो जुपिटर है वो एक बहुत ही अबंडेंस और गुड लक का एक ग्रह माना जाता है, प्लैनेट माना जाता है। तो जब ये वीनस जुपिटर में जाके कंजंक्ट होगा, तो ट्रस्ट मी कि ये बहुत ही पीक गुड लक और फिनेंशियल फ्लो वाला एक सीज़न होने वाला है, ठीक है ना। तो ये डेफिनेटली आपके लिए पाइल 3 बहुत ही खूबसूरत जून का महीना रहने वाला है। बस आपको क्या करना है कि आपको थोड़ा काम डेलीगेट करना है। मैं जैसे शुरू से ही बोल रही हूँ आपको कि इतना बोझ लेकर मत चलिए, क्योंकि ज़्यादा बोझ ना आपको फिर क्या होता है ना कि कई कई कभी तो आप भी थक जाओगे ना, फिर आपकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो जून के महीने में आपसे कहा जा रहा है कि इतने सुंदर खूबसूरत ट्रांजिट्स हो रहे हैं, मतलब वन ऑफ द लकीस्ट पीरियड्स ऑफ 2026 इज़ गोइंग टू बी जून मंथ। तो उसमें आप क्यों नहीं ग्रो करो, आप भी ग्रो करो, आप भी फन करो, घूमने जाइए, ये काम थोड़े कम कीजिए, घूमने जाइए, अपने लिए समय निकालिए, ठीक है ना। वीनस सेल्फ केयर भी है। तो ये इतना खूबसूरत सा जो ट्रांजिशन हो रहा है, कंजंक्ट हो रहा है वीनस जुपिटर में जाके, तो आपको भी करना है। उसके बाद जून 13 को भी वीनस जो है वो लियो में एंटर कर रहा है, देखिए, ठीक है। तो जो आपका लियो वाला एक एटीट्यूड है ना, क्योंकि लियो क्या है, लियो कॉन्फिडेंस है, लियो क्रिएटिव पैशन है, लियो बोल्ड है, एक्सप्रेसिव है। तो ये जो लियो वाला सीज़न आएगा, इसमें आपको, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत अथॉरिटेटिव हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत ही जुझारू हैं काम के प्रति, ठीक है ना। तो ये आपको फिर से और पैशनेट अबाउट वर्क बना सकता है, ठीक है ना। लेकिन इसीलिए आपसे बोला जा रहा है कि प्लीज़ आप अपनी जो एनर्जी है वो सेव करके रखिए। बहुत अच्छा सीज़न आने वाला है, उसको आप भी इंजॉय कीजिए, आप भी इमोशनली ग्रो कीजिए, ठीक है ना। तो ये 3 ऑफ पेंटिकल्स आपको समाज में डेफिनेटली रिस्पेक्ट तो दिलवा ही रहा है, क्योंकि लोग आपको उस नज़रिए से देखते हैं, पाइल 3, ठीक है। लास्ट डेक का कार्ड मैं एक ज़रूर लूँगी, ये है 2 ऑफ वॉन्ड्स का, ठीक है ना। मैंने अभी अभी आपसे बोला है, एक्सप्लोर करो, अपने ऊपर ध्यान दो, दुनिया बहुत खूबसूरत है, इन जिम्मेदारियों से थोड़ा सा हटो, ठीक है ना। इस कार्ड से बहुत क्लियर है कि ये जो लेडी है ना, ये 2 वॉन्ड्स लेकर अपने निकल पड़ी है एक्सप्लोर करने के लिए। वी कैन सी हर बैक, ठीक है ना, आपको उसका बैक नज़र आ रहा है, क्योंकि वो मूव फॉरवर्ड हो रही है, ठीक है ना, दुनिया देखने के लिए आगे बढ़ रही है। तो आपके लिए दुनिया, अगर ये ग्लोब नहीं है,
अगर आपके लिए अपने आसपास की दुनिया ही आपकी दुनिया है तो प्लीज़ उसी में थोड़ा-सा इन्वॉल्व हो जाइए, क्योंकि इस वक़्त आप अपने काम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, बहुत पैशनेट है अपने काम के लिए। वही है कि एक व्यक्ति जो सारी ज़िम्मेदारियाँ खुद लेना चाहता है, मैं जानती हूँ ऐसे लोगों को जो बहुत ज़्यादा अपने काम के प्रति पैशनेट हैं, तो उनके लिए भी मेरा यही मैसेज है। हमेशा मैं उनको यही बोलती हूँ कि अपने लिए थोड़ा सेल्फ केयर के लिए टाइम निकालिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है फिर वही है कि आपसे काम को डेलीगेट करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है ना? सारी की सारी 9 की 9 वॉन्ड्स को आप 2 हाथ से कैसे सँभाल पा रहे हैं, ठीक है ना? इसमें ये लेडी ये दिख रही है कि 9 वॉन्ड्स हैं और उनको वो मैनेज कर रही है 2 हाथों से, ठीक है ना? तो और इनको मैनेज करने के चक्कर में आप देख रहे हैं, इनको मैनेज करने की वजह से ही ये इतने आस-पास की खूबसूरती को भी देख नहीं पा रही है। तो यही मैसेज है आपके लिए पाइल 3 कि आपको अपने काम में से टाइम निकालना है, आपको अपने लिए टाइम निकालना है, काम को डेलीगेट करना है। ट्रस्ट मी कि ऐसा करने से आपकी कोई रिस्पेक्ट कम नहीं होगी, कोई आपके आसपास के लोगों को कोई प्रेशर नहीं होगा, कोई स्ट्रेस नहीं होगा। बस एक बार आप उनको काम देकर देखिए, ठीक है ना? मैंने पहले भी बोला कि ये उनके लिए भी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके आसपास के लोग हैं और जेन्युइनली अगर वो आपसे जेन्युइनली प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, जैसे कि एक 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था, रिस्पेक्ट करते हैं वो आपकी, तो वो आपको इस काम के लिए इनकरेज करेंगे, ठीक है? तो ये लास्ट मैं कार्ड निकाल रही हूँ 8 ऑफ कप्स का। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी यही बता रही है कि करना तो आप भी चाहते हैं ऐसा, है ना? करना तो आप भी चाहते हैं। ये खूबसूरत जो कप्स की एनर्जी है ना, कप्स वही इमोशन है और ये आगे मून भी दिख रहा है, ठीक है ना? तो ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं न कहीं ये डर है कि कहीं मैंने अगर अपने लिए टाइम निकाल लिया, तो मैं अपने आस-पास के लोगों को अपसेट तो नहीं कर दूँगी, है ना? या कर दूँगा। भई मैंने अगर एक बार भी अपने लिए सोच लिया तो कहीं लोग मुझे सेल्फिश ना बोल दें। ऐसा नहीं बोलेंगे, ये आप ही ओवरथिंक कर रहे हैं पाइल 3। कोई आपको सेल्फिश और नहीं बोलेगा। इनफैक्ट जब हमारे आस-पास के जो जो हमें जेन्युइनली बहुत प्यार करते हैं ना लोग, तो वो जब बहुत हैप्पी होते हैं ना हमारे लिए, जब हमें बहुत प्यार करते हैं, तो अगर हम ऐसा कुछ अपने लिए सोचते हैं ना, अपने लिए सेल्फ लव के लिए सोचते हैं, तो वो बहुत खुश होते हैं। ये हमारा ओवरथिंकिंग ही है। देखो, ये 5 ऑफ वॉन्ड्स जो है ना, ये वॉन्ड्स हैं, ये जो लेकर दिख रहे हैं आपको, ये एक्चुअली में जो हमारा ओरिजिनल राइडर वेट का जो डेक है, उसमें वो इस एक तरह की ना केओटिक एनर्जी दिखाता है। वो कार्ड अगर आपने कभी देखा हो, तो वो कार्ड बहुत ना जैसे केओस वाली एनर्जी है वो। लेकिन यहाँ 5 ऑफ वॉन्ड्स का जो ये डेक है, ये इसमें आपको ब्यूटी दिखा रहा है। ये जो ऐसा लग रहा है जैसे ये जो एंजल्स हैं, ये आपस में पार्टी कर रहे हैं, है ना? तो आपसे यही कहा जा रहा है, अपने लिए समय निकालिए, आप भी घूमिए फिरिए, आप भी दुनिया देखिए, सेल्फ केयर कीजिए, जो करना चाहते थे बहुत समय से नहीं कर पा रहे थे, थोड़ा तो समय निकालिए। ये जब गुड लक का टाइम शुरू होता है, जैसे मैंने अभी बताया कि जून का मंथ बहुत सारे ट्रांजिशंस और शिफ्ट्स लेकर आ रहा है, ठीक है, एस्ट्रोलॉजिकल। तो ये आपके लिए भी आ रहा है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाकी दुनिया के लिए आ रहा है। तो ये पाइल 3 आपके लिए भी आ रहा है। आपसे भी बोला जा रहा है कि प्लीज़ अपने ऊपर ध्यान दें। और ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये आपको अच्छी लगी होगी। डेफिनेटली ये आप में से बहुत सारे लोगों के साथ पूरी तरह से रेजोनेट की होगी। तो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगती है, आप ये रीडिंग क्लेम करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि जो जिन डिवाइन पावर्स ने ये रीडिंग करवाई है, वो उनकी ब्लेसिंग्स और उनकी गाइडेंस आपको मिले, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए, येस आई क्लेम ऑल द पॉजिटिव एनर्जी, ऑल द पॉजिटिविटी ऑफ दिस रीडिंग। अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझे बताइए कैसा लगा आपको ये रीडिंग। और मैं मिलती रहूँगी आपसे और सारी रीडिंग्स लेकर। और इस रीडिंग की क्या एक्यूरेसी है, ये आप ही मुझे बता सकते हैं। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो। जय श्री राम।